व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 14, 15 और 16 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड नंबर 14 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उस फाइटिंग सीन पे क्लाहाडोर आ चुका है और उसे देखने के बाद सारे के सारे पायरेट्स के एल लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो जंगो होता है उसे तो बहुत कुछ कहता है क्लाहाडोर और कहता है कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो वहाँ पर जो मियाओ ब्रदर्स होता है, बूची और शियोंग, वो दोनों कहते हैं कि क्लाहाडोर 3 साल से हम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन 3 साल से तुम बटलर का काम कर रहे हो, तुम में उतना ज़्यादा पावर नहीं है। और वो दोनों क्लाहाडोर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्लाहाडोर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और एक ही सेकेंड में उन दोनों को बच्चों की तरह हैंडल कर लेता है। कहता है कि 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अगर तुमने ये सब मैटर क्लियर नहीं किया तो यहाँ पर जितने सारे पायरेट्स इंक्लूडिंग जंगो, मैं सब लोगों को यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। तो वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स होते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जो मियाओ ब्रदर्स होते हैं वो लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं कि 5 मिनट की ज़रूरत नहीं, हम लोग को बस 1 मिनट दो, मैं इस सोर्समैन को ख़त्म कर दूंगा। और तभी नामी को देखते हैं हम लोग, उसे कॉन्शियसनेस आता है और वो दौड़ते हुए जो जोरो के जो स्वर्ड्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं और वो स्वर्ड्स लात मार के जोरो के पास फेंक देता है और जोरो उन स्वर्ड्स को पकड़ लेता है। और उसके बाद ही उस मियाओ ब्रदर्स के ऊपर जोरो 3 शॉट स्टाइल यूज़ करता है, टाइगर स्लैश, और दोनों को एक ही सेकेंड पे ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद जोरो क्लाहाडोर की तरफ देखता और कहता है कि हम सब कुछ टेक केयर कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट से पहले ही। और तभी दिखाता है कि मियाओ ब्रदर्स में एक जो बंदा होता है बूची, उसको जो जंगो होता है वो हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज करके उसका जो पावर होता है, मेंटल पावर, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि उसका फिजिकल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जोरो भी तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट लेने के लिए। लेकिन तभी जो नामी होती है वो दौड़ती है लूफी के पास जा रहा है, कहता है कि अभी लूफी को हम लोगों को जगाना पड़ेगा वरना हम लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। तो उसके अगले सीन में नामी पूरी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ रही होती है लूफी को जगाने के लिए। तो वहाँ पर जो जंगो होता है उसके पास एक टूल होता है जिससे कि वो सब लोग को हिप्नोटाइज करता है और वो टूल उसका वेपन भी है। तो जंगो अपने टूल को यूज करके घुमाते हुए नामी की तरफ फेंकता है, जो कि अगर नामी को लगता है तो नामी का हेड अलग हो जाएगा, गर्दन ही कट जाएगा। तो इस वेपन को देखने के बाद जो जोरो होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि नामी पीछे की तरफ देखो। और उतने में नामी लूफी के पास चला जाता है और लूफी को जगाने की कोशिश करती है और लूफी के मुंह में लात मारती है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी नींद से जाग भी जाता है, लेकिन जगने के बाद जब नामी पीछे की तरफ देखती है कि पीछे वो वेपन आ रहा है, नामी का गर्दन ही कट जाएगा और नामी के पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसे डॉच करने के लिए। तो जो लूफी होता है वो नींद से जगने के बाद उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ने के बाद कहता है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है किसी को नींद से जगाने का, और उसका पैर खींच लेता है और खींच के वो खड़ा हो जाता है। तो नामी नीचे की तरफ आ जाती है और लूफी ऊपर की तरफ आ जाता है और वो जो वेपन है वो लूफी के मुंह में जाके अटक जाता है और लूफी उसे तोड़ भी देता है और कहता है कि किसने मारा भाई ये। तो लूफी को जिंदा देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स है वो तो चौंक जाते हैं, क्लाहाडोर भी चौंक जाता है, कहता है कि ऊपर से गिरा था ये बंदा, लेकिन उसके बाद भी कैसे जिंदा है। और उसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है। तो वहाँ पर ही तभी दौड़ते हुए काया आ जाती है, क्योंकि काया को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। तो काया वहाँ पर आती है, लेकिन काया जब पीछे से उसके आता है तो क्लाहाडोर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसब बीच में से आके काया को बचा लेता है। तो उसब के ऊपर वो अटैक होता है। उसब का ये हालत देखने के बाद काया को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि क्लाहाडोर, अगर तुमको पैसा चाहिए तो मेरे पास जितना ज़्यादा पैसा है सब कुछ तुम ले लो, लेकिन इस गाँव को छोड़ के अभी के अभी चले जाओ। तो जो क्लाहाडोर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा तो लूँगा ही, ऐसे लूँ और वैसे लूँ, मैं तुम लोगों का पैसा तो सब हड़प ही लूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है। मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो है पीस, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 साल बिताया है लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए और मैंने सब लोगों का ट्रस्ट अर्न भी किया है। अब मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको खर्च करने के लिए किसी जगह पे तो मुझे रुकना पड़ेगा, और इस जगह पे अगर मैं रुकूंगा तो सब लोग मुझे यहाँ पर हीरो मानेंगे, तो मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, लेकिन मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्लाहाडोर के मुँह से ये सब कुछ सुनने के बाद काया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गन निकाल लेता है और उसके हाथ में गन देखने के बाद क्लाहाडोर एक और टैक्टिक करता है और वो उसके हाथ में जो वेपन होता है जो ग्लव्स में वो निकाल लेता है और कहता है कि बहुत अच्छे बात करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए हम लोग 3 साल एक साथ कितना ज़्यादा टाइम बिताए, कितना ज़्यादा हैप्पी मोमेंट शेयर किए, ये सब कह के उसके पास आता है। और जो काया होती है वो उसे शूट नहीं कर पाती यूजुअली, वो तो बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है
और वहाँ पर क्लाहाडोर जब आता है, आने के बाद उसके हाथ में जो गन होता है वो ले लेता है। तो उसब उसका गन लेके क्लाहाडोर के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन क्लाहाडोर उसब के गन फायर से डॉच कर जाता है और उसब को पकड़ लेता है। कहता है कि उसब तुमने मुझे हिट किया था, याद है, अब हम लोग स्कोर को सेटल करेंगे। तो क्लाहाडोर जब उसब को मारने ही वाला होता है, एक पंच आता है, दूर से आ रहा है, कोई इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि लूफी ने पंच किया है, उसका हाथ लंबा हो गया और उतने दूर से आके पंच जो है क्लाहाडोर के मुंह में लगता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब कैप्टन कुरो बेहोश हो जाता है, वहाँ पर उसाब पायरेट के 3 छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और आने के बाद वो तीनों कैप्टन कुरो को मारने लग जाते हैं। तो सब लोग रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तीनों नहीं रुकते। बहुत देर तक मारने के बाद वो लोग जब उसाब के पास आता है तब देखते हैं कि कैप्टन कुरो फिर से जग जाता है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और उठने के बाद उन तीनों बच्चों को वो कुछ नहीं करता, वो सीधा जाके उसाब को एक लात मारता है और उसाब दूर जाके गिरता है। और उसके बाद लूफी सामने आता है और लूफी को पूछता है क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है। तो लूफी को तो पता ही है वो कैसा है, वो कहता है हाँ मैंने डेविल फ्रूट खाया है, मैं एक रबर पर्सन हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो के साथ बूची का फाइट स्टार्ट हो जाता है और दोनों में तगड़ा फाइट हो रहा है। और उसके अगले सीन में जो क्लाहाडोर होता है वो जंगो को ऑर्डर देता है कि काया को मारने के लिए और मारने से पहले उसका जो सिग्नेचर है वो लेने के लिए, और जो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उन लोगों को भी मारने के लिए। लेकिन जो उसब होता है वो कहता है कि नहीं, तुम उन लोगों को नहीं मारोगे, लेकिन उसब में इतना ज़्यादा पावर ही नहीं है कि वो उठ के खड़ा हो। तो उसके बाद उसब उन छोटे छोटे बच्चों को ऑर्डर देता है कि काया को लेके भागने के लिए। तो वो बच्चे काया को लेके भाग जाते हैं। तो उसके बाद कुरो के ऑर्डर से जंगो उन लोगों के ऊपर अपने स्पिनर रोलिंग, जिससे वो लोगों का माइंड कंट्रोल करता है, उससे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसे पीछे से स्लिंग शॉट से अटैक करता है उसब और उसके बाद वो डाउन हो जाता है। लेकिन वो बच्चे काया को लेके जंगल में चला जाता है। तो कुरो के ऑर्डर से जंगो भी उन लोगों के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो के साथ बूची का फाइट हो रहा है और जोरो अपने 3 शॉट स्टाइल से बूची को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद वो उसब को लेके उन लोगों के पीछे पीछे जंगल में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो कैप्टन कुरो होता है वो जोरो का रास्ता रोक देता है, उसे जाने नहीं देता। लेकिन उसके बाद लूफी एक पंच करता है और उन लोगों के लिए एक ओपनिंग देता है, जिससे कि जोरो उसब को लेके जंगल में चला जाता है। और उसके बाद लूफी के साथ कैप्टन कुरो का फाइट होता है। बहुत देर तक फाइट होने के बाद लूफी एक पत्थर से अटैक करता है, जिससे कि कैप्टन कुरो का जो राइट हैंड है उसके हाथ में जो ब्लेड्स है वो टूट जाते हैं। और उसके बाद उस टूटे हुए पत्थर से कैप्टन कुरो का सर भी फोड़ देता है लूफी, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग काया को देखते हैं। काया को लेके वो बच्चे जंगल में दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे जो जंगो है वो आ रहा है, एक एक पेड़ को काटते हुए, तोड़ते हुए, तबाही मचाते हुए उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा है। तो वो लोग छुपते हुए, दौड़ते हुए, बचते हुए उन लोगों से बच रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उसब और जोरो को देखते हैं। उसब जोरो को डायरेक्शन देता है, लेकिन जोरो बिल्कुल ही दूसरे दिशा में जा रहा है और वो लोग गुम गए हैं, क्योंकि जोरो का नेविगेशन स्किल तो आपको पता ही है कैसा है। और उसके अगले सीन में देखते हैं कि काया दौड़ते दौड़ते एक जगह पे बैठ जाता है। वो और दौड़ नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीख है। तो वो उन बच्चों को कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागोगे तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग काया को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग उसब पायरेट्स है। और उसके बाद जो जंगो होता है उसको उन बच्चों का जो फुटप्रिंट्स होता है वो मिल जाता है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और कैप्टन कुरो का फाइट दिखाता है कि कैप्टन कुरो का सर तो उसने फोड़ ही दिया है, और उसके बाद बहुत मुश्किल से कैप्टन कुरो नीचे से ऊपर उठता है। तो कैप्टन कुरो के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुरो को चेयर करते हैं, लेकिन कुरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि चुप कर, मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा। तो ये सुनने के बाद उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग तो डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मारने की क्या ज़रूरत है कैप्टन कुरो, क्योंकि वहाँ पर जंगो गया है, जंगो अगर काया को पकड़ लेगा तो हम लोगों को मारने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं। तो कैप्टन कुरो उसके बाद उसका जो सीक्रेट है वो रिवील करता है और वो कहता है कि मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था कि मैं तुम लोगों को जिंदा रखूंगा, मैंने शुरू से ही प्लान किया था तुम लोग यहाँ पर रेड करोगे और मैं तुम लोगों को मार दूंगा। कोई भी जो मेरा सीक्रेट जानता है वो सारे के सारे को मरना पड़ेगा, मैं जंगो को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद लूफी हंसते हुए कहता है कि तुम अपने आप को कैप्टन कहते हो, तुम्हारे पीछे कितने भी लोग दौड़े, तुम असली का पायरेट कैप्टन कभी नहीं बन पाओगे, तुमसे बढ़िया कैप्टन तो उसब है। तो उसके बाद उसका तो दिमाग और भी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको उसब से तुलना किया है। तो वो कहता है कि कैसे उसब मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कैप्टन हो सकता है। तो लूफी कहता है कि पावरफुल का तो पता नहीं, लेकिन उसके पास हार्ट है, और जिसके पास हार्ट नहीं वो कभी भी एक ट्रू कैप्टन नहीं बन सकता। और उसके बाद वो क्लाहाडोर को फोड़ देता है, और उसके बाद क्लाहाडोर उठने के बाद एक नया टेक्निक स्टार्ट करता है। और इस टेक्निक को देखने के बाद उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं कि उस टेक्निक को क्यों यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बंदा है। और उसके बाद ही एक जो पिंक कलर का डस्ट है वो चारों तरफ भर जाता है और कैप्टन कुरो हवा में गायब हो जाता है, और लूफी को भी दिख नहीं रहा होता है कि कुरो कहाँ पर
पर है। और उसके बाद देखते हैं कि कुरो हर जगह पे है, पत्थरों पे, अपने जो सबॉर्डिनेट्स पे, उन लोगों पे, हर जगह पे कैप्टन कुरो अटैक कर रहा है। वो एक तरह से पागल हो चुका है, अंधा हो चुका है और जहाँ पर मर्जी वहाँ पर अटैक कर रहा है। वो लूफी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन लूफी को दिख भी नहीं रहा होता है वो कहाँ पर है। और उसके बाद लूफी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ब्रेक कर देता है और उसे पटक देता है ज़मीन में। और उसके बाद कैप्टन कुरो उठ के फिर से खड़ा होता है और कहता है कि देखो तुमने क्या किया, मेरे सबॉर्डिनेट को मरने भी नहीं दिया। वो लोगों को कितना ज़्यादा दुख हो रहा है, कितना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि लूफी मैं तो तुम्हें मारूंगा ही, और मैं एंजॉय करके मारूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में फिर से जंगो का सीन दिखाता है। वहाँ पर वो जो बच्चे एक प्लान करते हैं और एक ट्रैप में जंगो को फंसा लेता है, लेकिन उसके बाद भी जब ट्रैप में उसे फंसा भी लेता है, उसके बाद भी कैप्टन जंगो उन बच्चों को पकड़ के पेल देता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो लोग और क्या करेंगे। और उसके बाद उन लोगों को मारने से पहले वहाँ पर जो काया है वो चली जाती है और जाने के बाद कहती है कि उन बच्चों को छोड़ दो, तो मैं अपने जितनी फॉर्च्यून है वो सारा का सारा फॉर्च्यून कैप्टन कुरो के नाम पे कर दूंगी। और उसके बाद जंगो एक पेपर पे उसका सिग्नेचर भी ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी जो जंगो होता है वो काया को मारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ठोको, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो पे एक डिसलाइक ठोको, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर ठोको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।